हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 11th आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का जो 29 नवंबर को हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल का पूरा नाम लिखो। तो आपको लाल बाल पाल का इन तीनों का पूरा नाम लिखना है। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों क्रांतिकारियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर्ले मिंटो सुधार किस सन में हुए थे? तो मोर्ले मिंटो जो सुधार है वो 1909 में हुए थे। और मोर्ले मिंटो सुधार को एक और नाम से जाना जाता है, तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? तो पंचशील का जो सिद्धांत है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था? तो ये 1954 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वप्रथम स्वराज्य का प्रयोग किसने किया? तो राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके। और ये कब किया था? तो ये किया था 1906 में कोलकाता में। और स्वराज्य शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया। और उन्होंने एक नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो ये गोवा में स्थापित हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे होमी जहांगीर बाबा, जो कि 1948 में बनाए गए थे। कौन थे? तो ये थे जहांगीर बाबा, होंगी जहांगीर बाबा थे, जो कि 1948 में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में 1885 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो ये बॉम्बे में हुई थी। ओके। तो विद्यार्थियों, जो खंड आ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम खंड बा को देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, यह जो क्वेश्चन पेपर है ये वर्ष 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि पिछले वर्ष का है। परंतु 29 नवंबर को आपका जो पेपर होने वाला है उसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन इस पेपर में से 100% आपके आएंगे। ये क्योंकि पिछले वर्ष के प्रश्न इस वर्ष कम से कम 8-10 आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप भले ही सेव करके रख लो, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसकी संकल्पना है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंलग्नता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, असंलग्नता का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ाव ना होना। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाता है। तो ये जो असंलग्नता है इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव
से मुक्त हो जाए, अर्थात वह ना मोह में फंसे ना ही लोभ में फंसे, अर्थात एक तरह से असंलग्नता का अर्थ हो जाएगा कि साधु हो जाना, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 ईस्वी तक प्रमुख भारतीय उद्योग कौन से थे? तो 1800 ईस्वी के प्रमुख भारतीय उद्योगों में कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग और कागज उद्योग शामिल थे। ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के आपको नाम लिखने हैं। तो संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या है? तो देखिए इसका आंसर, मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लागू हुआ था, जिसने भारत में स्वशासन की दिशा में कदम बढ़ाया और प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया था इसके जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के प्रारंभिक सिद्धांतों के बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों में चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में शामिल है, जहां उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रमुख समितियों के आपको नाम लिखने हैं। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों में प्रारूप समिति, वित्त समिति और नागरिक समिति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह के बारे में लिखो। तो देखिए यह विद्रोह स्थानीय मुस्लिम नेताओं द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ चलाया गया था, जिसमें हजारों निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी गई और हिंदू महिलाओं का बलात्कार भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के चरखा पर क्या विचार थे? तो गांधी जी के लिए चरखा सिर्फ एक चरखा ही नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वराज्य और अहिंसा का प्रतीक था। उनके अनुसार चरखा गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का एक व्यवहारिक साधन था और इसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को व्यापक रूप दिया था। तो विद्यार्थियों जो खंड बा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम खंड सा को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा साइमन कमीशन पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया। जो साइमन कमीशन था वो 1927 में भारत आया था। ये कहाँ से भारत आया था? तो ये ब्रिटिश से भारत आया था, जिसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना। ठीक है, परंतु इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका स्वागत इसके विरोध से ही शुरू हुआ और लोगों ने अ, नारे लगाए साइमन कमीशन वापस जाओ। लोगों ने साइमन कमीशन का बहुत विरोध किया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर हमला किया और लाला लाजपत राय इसी कारण से चोट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साइमन कमीशन के बारे में एक टिप्पणी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने सन 1930 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य था अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों को ना मानना। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो राष्ट्रवाद के संबंध में पंडित नेहरू का मत है कि वास्तव में आधुनिक राष्ट्र की नींव झूठे तथा बाह्य दिखावे के ऊपर नहीं खड़ी हो सकती। इसके फलस्वरूप भारत की आधारभूत एकता में नेहरू जी का गहरा विश्वास था। वे स्वीकार करते थे कि अनेक सांस्कृतिक भावनाएं और भौगोलिक विविधताओं के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह आंदोलन मुख्यतः 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस आंदोलन में कई प्रमुख क्रांतिकारी शामिल हुए थे, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु,
चंद्रशेखर आजाद इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निकासी के आर्थिक प्रभावों के बारे में आपको लिखना है। इस निकासी ने देश के रोजगार और आय की संभावनाएं और समझ आर्थिक विकास को प्रभावित किया। जब जनता द्वारा चुकाए गए कर देश में खर्च किए जाते हैं, जिससे व्यापक उद्योग और कृषि को बढ़ावा मिलता है और अंततः आम जनता तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको लिखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने कंपनी के लाभांश को केवल 6% तक सीमित कर दिया और निर्देशक मंडल के कार्यक्रम को 4 साल तक सीमित कर दिया। इसने कंपनी के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों से किसी भी प्रकार का उपहार या रिश्वत लेने या व्यक्तिगत व्यवहार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख कार्य आपको लिखने हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज INA और आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक अधिक क्रांतिकारी और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाता था। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको लिखना है। देखिए, ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से जमींदारी, रेवाड़ी और महलवाड़ी प्रणालियां शामिल थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए भू राजस्व के आय को अधिकतम करना था। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, फिर आपका हो जाएगा पंडित नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विषयों पर आपको प्रकाश डालना है। फिर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य आपको बताने हैं कौन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक विचारों पर आपको प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ईश्वर सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचार पर आपको प्रकाश डालना है। और नेक्स्ट हो जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में आपको टिप्पणी लिख देनी है। तो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से कई क्वेश्चन आपके 29 नवंबर को देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। ठीक है, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन SST को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलेंगे कौन नई वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।